नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ अंजलि यादव। पुणे से आई एक खबर ने अचानक पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। महाराष्ट्र के पुणे के कोडवा इलाके में क्लोरीन गैस के रिसाव ने ऐसा माहौल बना दिया मानो कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया हो। लोग अपने घरों से बाहर भागते नजर आए। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और घबराहट ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। इस घटना में अब तक 24 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल है। घटना उस समय सामने आई जब अचानक इलाके में तेज बदबू फैलने लगी। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कोई सामान्य तकनीकी समस्या है, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, कुछों को चक्कर आने लगे और आंखों में तेज जलन महसूस हुई। बच्चों और बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई, जिसमें डर और भी ज्यादा गहरा हो गया और लोग अपने घर छोड़कर बाहर निकलने लगे। क्लोरीन गैस आमतौर पर पानी को साफ करने और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में लाई जाती है, लेकिन जब यही गैस अनियंत्रित तरीके से हवा में फैलती है तो ये बेहद खतरनाक हो जाती है। ये गैस सीधे हमारे श्वसन तंत्र पर हमला करती है और ज्यादा मात्रा में होने पर जानलेवा भी साबित हो सकती है। यही वजह है कि जैसे ही रिसाव की खबर सामने आई, प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। प्रभावित लोगों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। राहत की बात यह रही कि अभी तक किसी की जान जाने की खबर सामने नहीं आई है और ज्यादातर मरीजों की हालत स्थिर बताई गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर सभी को निगरानी में रखा गया है ताकि कोई गंभीर स्थिति पैदा ना हो। इस पूरे हादसे ने लोगों को एक बार फिर उस दर्दनाक घटना की याद दिला दी जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता, भोपाल गैस त्रासदी। 1984 में हुए उस हादसे में जहरीली गैस के रिसाव ने हजारों लोगों की जान ले ली थी और लाखों लोग इसके चपेट में आ गए थे। उस समय भी शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आया था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों में हालात बेकाबू हो गए थे। हालांकि पुणे की यह घटना उस स्थिति की तरह नहीं है, लेकिन गैस रिसाव का नाम सुनते ही लोगों के मन में वही डर, सुरक्षा की भावना लौट आती है। ये घटना एक चेतावनी है कि अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो छोटे हादसे भी बड़े रूप ले सकते हैं और स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिसाव हुआ कैसे। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि किसी टैंक या पाइपलाइन से क्लोरीन गैस लीक हुई, लेकिन इसकी असली वजह का अभी पता लगाया जा रहा है। अगर ये लापरवाही या सुरक्षा में चूक का मामला निकलता है तो ये बेहद गंभीर चिंता का विषय होगा। इस तरह के हादसे सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हैं। क्या हमारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर्याप्त हैं? क्या नियमित जांच और मेंटेनेंस सही तरीके से हो रहा है, या फिर हम सिर्फ हादसे के बाद ही जगते हैं और कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाते हैं? प्रशासन ने फिलहाल इलाकों को सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। प्रभावित क्षेत्र को खाली कराया गया है और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। साथ ही गैस के असर को खत्म करने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया है, जो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय लोगों में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। कई परिवार अपने घर लौटने में हिचकिचा रहे हैं और बच्चों को लेकर खास चिंता जताई जा रही है। लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा और भविष्य में ऐसे हादसे को कैसे रोका जाएगा। पुणे की यह घटना भले ही सीमित समय और क्षेत्र में नियंत्रित हो गई हो, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। यह हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा में जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। अगर हम इतिहास से सबक नहीं लेते तो वही गलतियां दोहराई जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि इस घटना को सिर्फ एक खबर की तरह ना देखा जाए, बल्कि इसे एक चेतावनी के रूप में समझा जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।